पैथोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जिसे हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं, जहां मायो मसल को रेफर करता है, कार्डियल हार्ट को रेफर करता है और इन्फाक्शन टिश्यू डेथ को रेफर करता है, जो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से होती है। अर्थात मायोकार्डियल इन्फाक्शन में लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से हार्ट की टिश्यू नेक्रोज होने लगती है। यह एक इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ का टाइप है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में 10 to 25% डेथ मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से होती है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज आर्थरोस्क्लेरोसिस होता है, जिसमें कोरोनरी आर्टरी में फैट, कोलेस्ट्रॉल आदि का डिपोजिशन होता है। यह अबाउट 90% केसेस में होता है। अबाउट 10% केसेस में मायोकार्डियल इन्फाक्शन का कॉज नॉन आर्थरोस्क्लेरोटिक फैक्टर होता है, जैसे वैसोस्पाज्म, एम्बोलिज्म, ट्रॉमा, स्टेनोसिस एक्सेट्रा। बेसिकली हार्ट का काम ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करना होता है, साथ ही वह अपने यूज़ के लिए ब्लड को कोरोनरी सर्कुलेशन के थ्रू पंप करता है। ये सर्कुलेशन स्मॉल आर्टरीज और वेन से मिलकर बना होता है, जो हार्ट की सेल को ब्लड सप्लाई करती है। जब इन कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉक होता है और ये अपनी सप्लाई लंबे समय के लिए स्टॉप कर देती हैं, तब हार्ट की टिश्यू डाई होने लगती है और यह कंडीशन हार्ट अटैक को डेवलप करती है। ऑलमोस्ट सभी टाइप के हार्ट अटैक एंडोथेलियल सेल के डिसफंक्शन होने के कारण होते हैं। ये डिसफंक्शन कई टाइप के इरिटेंट्स, इन्फ्लेम्स की वजह से होते हैं, जैसे सिगरेट स्मोक, जो एंडोथेलियल सेल को डैमेज कर देता है। ये डैमेज्ड एरिया आर्थरोस्क्लेरोसिस के लिए साइट बनता है। आर्थरोस्क्लेरोसिस जो एक कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, जिसमें फैट, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, WBC डैमेज्ड एरिया में डिकम्पोज होने लगते हैं और ब्लड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। इस चीज़ी स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स होते हैं, इनर सॉफ्ट पार्ट और आउटर हार्ड फाइब्रस कैप। इन दोनों पार्ट्स को आपस में प्लाक कहते हैं। इस प्लाक को बिल्डअप होने में कई साल लगते हैं और ये कोरोनरी आर्टरी को पार्शली ब्लॉक करते हैं, जिसके कारण कुछ अमाउंट में ब्लड फ्लो होता रहता है। हम जानते हैं कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन कोरोनरी आर्टरी के सडन कंप्लीट ब्लॉकेज के कारण होता है। ब्लड के कंटिन्यू फ्लो के कारण ये प्लाक रप्चर हो जाते हैं और रप्चर्ड एरिया में प्लेटलेट्स इकट्ठा होने लगते हैं। ये प्लेटलेट्स कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो क्लॉटिंग की प्रोसेस को इन्हेंस करते हैं। ये क्लॉट प्लाक के साथ कोरोनरी आर्टरी को कंप्लीट ब्लॉक कर देता है। अगर हार्ट को डायग्रामेटिकली स्लाइस किया जाए तो हमें 3 कोरोनरी आर्टरी दिखती हैं, जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन में कॉमनली ब्लॉक होती हैं। फर्स्ट है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो एंटीरियर वॉल और लेफ्ट वेंट्रिकल के सेप्टम को सप्लाई करती है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन के 40 to 50% केसेस में ब्लॉक होती हैं। सेकेंड है राइट कोरोनरी आर्टरी, जो पोस्टीरियर वॉल, सेप्टम और हार्ट की पेपिलरी मसल्स को सप्लाई करती हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के 30 to 40% केसेस में ब्लॉक होती है। और लास्ट है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो लेफ्ट वेंट्रिकल की लेटरल वॉल को सप्लाई करती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के 15 to 20% केसेस में ये ब्लॉक होती हैं। नोटिस करने वाली बात यह है कि ये तीनों आर्टरीज मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती हैं। दैट मीन्स हार्ट अटैक में मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व होता है। ईच एरिया को जोन ऑफ परफ्यूजन के नाम से जाना जाता है। इन एरिया को क्लोजली देखा जाए तो ये इनर मोस्ट एंडोकार्डियम, मिडिल में मायोकार्डियम और आउटर में पेरिकार्डियम से बने होते हैं। पेरिकार्डियम कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड होता है। जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है तब जोन ऑफ परफ्यूजन हायर रिस्क में चला जाता है और 1 मिनट के अंदर हार्ट की मसल्स O2 की कमी के कारण इस्चेमिक कंडीशन में चली जाती हैं और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। यह कंडीशन बहुत सेंसिटिव होती है क्योंकि इस समय इस्चेमिया रिवर्सिबल होता है, बट आफ्टर 30 to 40 मिनट्स ये इस्चेमिक एरिया नेक्रोज्ड होने लगते हैं, जो इरिवर्सिबल रहता है और जोन ऑफ नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। और इस कंडीशन में पेशेंट में मायोकार्डियल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन ट्रीटेड एज अ इमरजेंसी कंडीशन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के 2 टाइप हैं। फर्स्ट है सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसमें वेंट्रिकुलर वॉल की सब एंडोकार्डियल 1/3 या हाफ थिकनेस ही अफेक्ट होती हैं। सेकेंड टाइप है ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन, जिसमें वेंट्रिकुलर वॉल की होल थिकनेस अफेक्ट होती है। यह मोस्ट कॉमन टाइप है, 95% केसेस में देखा जाता है, जबकि सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन लेस कॉमन टाइप है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में सीवियर चेस्ट पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, डिस्निया, शॉक, लो ग्रेड फीवर और एक्यूट पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो
मायोकार्डियल इन्फेक्शन के 4 घंटे बाद कार्डियोजेनिक शॉक और एरिथमिया डेवलप हो सकता है। 1 से 3 दिन बाद पेरिकार्डाइटिस डेवलप हो सकता है। 3 से 14 दिन बाद मायोकार्डियल रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं और 2 हफ्ता बाद हार्ट में स्कारिंग और शेप चेंजेस हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ईसीजी चेंजेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है डायग्नोसिस के लिए। सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन में एसटी सेगमेंट में डिप्रेशन मिलता है, अर्थात एलिवेशन नहीं मिलता, अतः इसे नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन एनएसटेमी के नाम से भी जानते हैं। ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन में एसटी सेगमेंट में एलिवेशन होता है, अतः इसे एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन एस्टेमी के नाम से भी जानते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में सीरम एंजाइम डिटर्मिनेशन कराया जाता है। इस टेस्ट में सीरम में कुछ प्रोटीन और एंजाइम के लेवल को मेज़र किया जाता है जो नेक्रोटिक हार्ट सेल द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को स्मोकिंग और अनहेल्दी डाइट जैसे बैड हैबिट को चेंज करके मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा फाइब्रोनोलिटिक थेरेपी कराई जाती है जिसमें वेसल्स के अंदर के क्लॉट को रिमूव किया जाता है। एंजियोप्लास्टी कराई जाती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में मेडिकेशन जैसे एंटीप्लेटलेट्स, एंटीकोगुलेंट्स और नाइट्रेट्स आदि का भी यूज़ किया जाता है। Thanks for watching. Does anyone have any queries? You can contact me through Facebook and Instagram. You can also download notes from Blogger, link given in description.